नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डिडक्शन 126 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, मेडिक्लेम का डिडक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन अब आपको सेक्शन 126 में मिलेगा। ये पहले मिलता था 80D के अंदर। चलिए समझते हैं दोस्तों, तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपको क्या लिमिट मिलेगी और कौन से केसेस में और क्या कंडीशंस होंगी जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन ले पाएंगे, मेडिक्लेम का डिडक्शंस ले पाएंगे अपनी आईडीआर के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। ये है लॉगी लैंग्वेज में, थोड़ी डिफिकल्ट से होती है और ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, सेक्शन 126 जो है मेडिक्लेम यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। जो मेडिक्लेम लिया है आपने या हेल्थ इंश्योरेंस कोई लिया है आपने, तो उसका ले सकते हो क्लेम। किसको किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ क्लेम कर सकता है अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर। वो जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है हेल्थ इंश्योरेंस में, उसका बेनिफिट ले सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मिल जाएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिल जाएगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा। ये मेनली फॉर सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके सबसेक्शन के बारे में। सबसेक्शन बोलता है एलिजिबल कौन होगा, मतलब कौन क्लेम कर सकता है, हु कैन क्लेम डिडक्शंस। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, एक इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, एक एचयूएफ क्लेम कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उन दोनों को अलाउ होता है कि ये डिडक्शंस मेडिक्लेम का या हेल्थ इंश्योरेंस का ले सकते हैं। अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर उतना ही अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा उनका, यानी टैक्स अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बेसिकली जब वो क्लेम लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लिए कि मिस्टर अरुण पे कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25-26 के अंदर, तो वो क्लेम कर सकता है इसका डिडक्शन अपनी टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल है। तो 26-27 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 126 का। हालांकि पुराने एक्ट में 80D का आपको बेनिफिट मिलेगा। पुराने एक्ट में ये 80D था, नए एक्ट में 126 है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए डिडक्शंस। देखो, इंडिविजुअल डिडक्शंस कौन कौन सा क्लेम कर सकता है? तो एक इंडिविजुअल डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेल्फ यानी खुद का, स्पाउस का यानी अपने वाइफ का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का यानी अपने बच्चों का। ठीक है, लिमिट क्या होगी? 25,000 रुपये तक की होगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का ले सकता है, CGHS या नोटिफाइड स्कीम का ले सकता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ले सकता है। लेकिन 25,000 तक की मैक्सिमम लिमिट होगी अगर इंडिविजुअल खुद के लिए ले रहा है तो। दूसरा आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स के ले सकते हैं और पेरेंट्स का यहाँ पे 25,000 तक की लिमिट है। पेरेंट्स का 25,000 तक की लिमिट आ गई, खुद का भी 25,000 की लिमिट हो गई। ठीक है, तो दोनों मिला के 50,000 की लिमिट हो गई, सेल्फ का और उसका। सो हेल्थ इंश्योरेंस का ले सकता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ले सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का ले सकता है, खुद का या फैमिली का है। और मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स का है तो उसका भी अप टू 50,000 तक हो गया, यानी 50,000 तक का ले सकता है। मेडिकल एक्सपेंडिचर सेल्फ या फैमिली का हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स का हो तो 50,000 तक का ले सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल केस है जहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है, इंडिविजुअल या उसके डिपेंडेंट जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। खुद का 25,000 हो गया, पेरेंट्स का 25,000 हो गया, टोटल 50,000 का प्रीमियम का रिडक्शन ले सकता है। बाकी एक्सपेंडिचर का अलग से ले सकता है। एक्सपेंडिचर में 50,000 रुपये तक का एक्सपेंडिचर का लिमिट दे दिया इन्होंने कि सेल्फ का है तो 50,000 तक ले सकते हो और पेरेंट्स का है तो वो भी 50,000 तक ले सकते हो। कि राज पे कर रहा है सेल्फ और फैमिली का इंश्योरेंस 22,000 का और पेरेंट्स का इंश्योरेंस 24,000 का। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 46,000। तो यहाँ पर टोटल 46,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सब सेक्शन 3 बोलता है लिमिट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट क्या होगी? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट 5,000 होगी, इंक्लूडिंग इन 25,000 लिमिट, यानी 25,000 लिमिट के अंदर 5,000 की लिमिट आपको मिलेगी जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की होगी, जो कि 25,000 में इंक्लूड है। 25,000 की जो लिमिट है ना, उसमें 5,000 एक्सपेंडिचर का और 20,000 आपको हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रखा है तो। अब यहाँ पे देखना, समझना, यहाँ पे 25,000 ये और 25,000 ये, टोटल 50,000 तक आप ले सकते हो। ये बोल रहा है कि 50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हो सेल्फ का और फैमिली का मिला के, पेरेंट्स का मिला के, जिसमें एक्सपेंडिचर वगैरह सब मिला के आप टोटल 50,000 तक क्लेम कर सकते हो। लिमिट के बारे में बात बोला इसने, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट थी कि 5,000 रुपये तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आप ले सकते हो, वो भी
जो 25,000 की लिमिट है उसके अंदर इंक्लूड है, यानी 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और 20,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा आपको। जैसे राजा 6,000 रुपये स्पेंड कर रहा है हेल्थ चेकअप में, तो डिडक्शंस अलाउ हो जाएगा 5,000 रुपये ओनली, क्योंकि 6,000 नहीं मिलेगा, 5,000 मिलेगा। सबसेक्शन 4 ओवरऑल सीलिंग लिमिट के बारे में बोलता है, तो सेल्फ और फैमिली का मिला के 50,000 ले सकते हो आप। सिंगल पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का आप 50,000 रुपये टोटल ले सकते हो। डिडक्शन HUF के डिडक्शंस के लिए बोलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी मेंबर जो है वो अप टू 25,000 रुपये तक ले सकता है क्लेम, और एक्सपेंडिचर कोई भी मेंबर अप टू 50,000 रुपये तक का क्लेम ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ABC HUF है जो कि पे कर रहा है कर्ता को कितना 20,000 रुपये, मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके मेंबर के 30,000 का, 20 और 30 50 हो गया, 50 यहाँ क्लेम कर सकता है, जो कि मैक्सिमम अलाउ था, मैक्सिमम 50,000 तक का अलाउ था, इंश्योरेंस प्लस एक्सपेंडिचर मिला के 50,000 का क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट HUF के लिए क्या होगी, HUF के लिए मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये होगी, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रूल सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल रूल है, समझना, मेडिकल एक्सपेंडिचर ओनली इफ नो इंश्योरेंस इज टेकन फॉर दैट सीनियर सिटीजन। मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा अगर उनके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है सीनियर सिटीजन का। रवि 68 ईयर हुई हैज नो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंस 45,000, डिडक्शन अलाउ 45,000, यानी 45,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सीनियर सिटीजन। यानी सीनियर सिटीजन के ऊपर जो स्पेशल रूल है मेडिकल एक्सपेंडिचर का वो ले सकते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर उसमें एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट नहीं होगी। सीनियर सिटीजन बेनिफिट मल्टी ईयर प्रीमियम, हायर लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए हायर लिमिट है, लिमिट बिकम्स 50,000 इंस्टीट्यूट ऑफ 25,000। तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है 30,000 के जगह पे। और लमसम की बात करें, प्रीमियम मल्टीपल ईयर का है तो डिडक्शंस अलाउ होगा। लमसम प्रीमियम है मल्टीपल ईयर का तो उसका प्रोपोर्शनेट निकाल के ईच ईयर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। बेसिकली अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप यहाँ पे डिडक्शंस जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा सीनियर सिटीजन का वो ले सकते हैं। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो 50,000 रुपये तक की लिमिट मिल जाएगी सीनियर सिटीजन को। और अगर आपने प्रीमियम लमसम मल्टीपल ईयर का पे किया तो उसका प्रोपोर्शनेट हर साल का कैलकुलेट करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मोहन 65 ईयर का है, इंश्योरेंस पे कर रहा है 48,000 रुपये, तो डिडक्शंस उसको 48,000 मिल जाएगा। मल्टी ईयर का एग्जाम्पल समझो कि मिस्टर करण पे कर रहा है 30,000 रुपये फॉर 3 साल के लिए 2025 में, तो डिडक्शंस पर ईयर क्या होगा, 30,000 डिवाइड बाई 3, 10,000 रुपये पर ईयर का डिडक्शंस वो क्लेम कर सकता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए डिडक्शंस की, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में अलाउ होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में अलाउड नहीं होगा, केवल जो बैंक से पे हो रहा है UPI कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड से हो रहा है जैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेबल होगा। अब आपको एक कंबाइंड एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि अमित जिसकी एज 40 ईयर की है, सेल्फ और फैमिली का प्रीमियम भर रहा है 24,000 रुपये का, पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन का प्रीमियम भर रहा है 48,000 रुपये का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,000 रुपये का कर रहा है। तो डिडक्शंस कौन कौन सा मिल जाएगा, खुद का उसका डिडक्शन 24,000 अलाउ होगा, पेरेंट्स का भी डिडक्शन 48,000 अलाउ होगा, चेकअप विद इन द लिमिट है तो वो भी अलाउ होगा। तो 48 और प्लस 24 यानी टोटल 72,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अलग अलग बाइफर्केशन करके देते हो आप, जैसे कि 2,000 रुपये बोलते हो भाई फैमिली का है या 1,000 रुपये फैमिली वाला है, तो यहाँ पे 1,000 ऐड हो जाएगा यानी 25,000 ही हो जाएगा। 2,000 आप बोलोगे कि पेरेंट्स का है तो 2,000 इधर ऐड हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 और 25 75, फिर 75,000 का ले सकते हो। वैसे टोटल आपका हो रहा है 72 और ये 4 जोड़ दोगे तो 76 हो रहा है, तो केवल 75,000 का टोटल डिडक्शंस ले सकते हो, जैसे पुराने एक्ट में था वैसे ही सेम है, ठीक है। यानी पेरेंट्स का 50,000 तक का हो गया, खुद का और फैमिली का 25,000 तक का डिडक्शन, टोटल मैक्सिमम डिडक्शंस मिलेगा। 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा, लेकिन 5,000 रुपये जो है 25 वाले में और 5,000 रुपये 50 वाले में इंक्लूड है। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से आपको टोटल डिडक्शंस का क्लेम मिलेगा जैसा कि पुराने एक्ट में था 80D के अंदर। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।